धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने जा रही है? जी हां, वही महाविकास आघाड़ी सरकार जिसमें 3 पार्टियां शामिल हैं और तीनों अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं। जैसे शिवसेना हिंदुत्व के नाम पे पॉलिटिक्स करती है, जैसे एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की पार्टी है, ये सेकुलरिज्म के नाम पे राजनीति करती है और कांग्रेस तो है ही है जो सेकुलरिज्म के नाम पे एक अरसे से राजनीति करते हुए आ रही है। हालांकि सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वालों का आज कोई अस्तित्व नहीं बचा है। जो हिंदुत्व के नाम पर, जो कट्टर हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो जरूर पिछले 7-8 साल से लगातार फल फूल रहे हैं। खैर छोड़िए इस टॉपिक को। कुल मिला के ये कि इन तीनों पार्टियों ने मिलकर ये सरकार बना रखी है और अब दावा किया जा रहा है कि मार्च तक ये सरकार गिर जाएगी और यहां पर भाजपा की सरकार बन जाएगी। तो 2 तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। एक तो ये कि क्या वो चीजें हैं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि सरकार गिर जाएगी। दूसरा सवाल ये कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो वो क्या आधार है जिसके दम पे कहा जा रहा है कि वो शिवसेना के साथ सरकार बना लेगी, वो एनसीपी के साथ सरकार बना लेगी। कैसे कैसे तस्वीरें उभर रही हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और पूरी खबर 2 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर के दूसरे हिस्से में इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि क्या पहले भी ऐसे खुलासे, ऐसे दावे किए गए हैं, ऐसे कुछ षड्यंत्र सामने आए जिसमें कहा गया था कि सरकार गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। पर पहले खबर के पहले हिस्से में कुछ चीजों पर रोशनी डाल लेते हैं। देखिए, एक मंत्री हैं केंद्र सरकार के जिनका नाम है नारायण राणे। जी हां, वही नारायण राणे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद शिवसेना के जो सैनिक हैं यानी कि कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और राज्य सरकार की पुलिस ने केंद्र सरकार के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनको अदालत से खड़े खड़े जमानत मिल गई, लेकिन इसके बाद एक बहस छिड़ गई कि भैया जो सांसद है, केंद्र सरकार का मंत्री है, अगर उसको गिरफ्तार करना है तो लोकसभा स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ती है। आप लोग भी जानते होंगे, अगर कोई विधायक है तो विधानसभा अध्यक्ष से, स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी उसको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन वहां गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जमानत मिल गई। वही नारायण राणे चर्चाओं में बने रहते हैं, हमेशा सरकार गिराने का दावा वही करते हैं। इस बार भी उन्होंने दावा किया है। जयपुर वो पहुंचे हुए थे और वहां पे उन्होंने ये दावा कर दिया। उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। इधर मग जो कुछ बात मेरे अंदर की है वो बाहर अभी नहीं निकालना चाहता है। सरकार गिराना होता है या नहीं, नया सरकार बनाना होता है तो कुछ बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। और ये ऐसे जगह इस हम बोल देवे तो फिर और 1-आधा महीना बढ़ जाए। आपने कहा कि मार्च तक आएगी बीजेपी गवर्नमेंट, हाँ, ऐसा लगा शायद आपने भी बोला। मैंने वैसा वो हमारे अध्यक्ष ने बोला, चंद्रकांत पाटिल साहब ने बोला, तो उनका जो जबान से निकला है वो सही होना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे। सर, लेकिन जिस प्रकार इसका मतलब आपके लिए अब सरकार अभी बनने जा रही है महाराष्ट्र में। मैं देखिए पाव रखा है और तुरंत आप पूछ रहे लकीर है, जरा अनुभव 1 दिन का तो करने दे, 24 घंटे का बाद में बोल सकूंगा मैं। सुन लिया आपने नारायण राणे को। वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी, सरकार गिराने का, बनाने का जो सीक्रेट प्लान है, सीक्रेट खेल होता है, वो अंदर की बात है, मैं आपसे बता नहीं सकता हूं, उसे बाहर नहीं निकाल सकता हूं। लेकिन इनका दावा ये है कि सरकार गिराने का और बनाने का खेल ज़रूर चल रहा है, जिसे वो अपने सीक्रेट प्लान में जो है शामिल होने की बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कर्नाटक में किस तरीके से सरकार गिराई गई और वहाँ पे आज भाजपा की सरकार बनी हुई है। हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार गिराई गई और आज वहाँ पे भाजपा की सरकार बनी हुई है। हम मणिपुर और गोवा का हाल भी जानते हैं। तो क्या वही इतिहास भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन ब्लैक कमल के जरिए या ऑपरेशन लोटस के जरिए महाराष्ट्र में चलाने जा रही है? और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले क्या ऐसी कोई तस्वीर उभर कर सामने आ जाएगी? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आइए कुछ चीज़ों पर नजर डाल लेते हैं। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो महाराष्ट्र से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका नाम है चंद्रकांत पाटिल। वो पहुंच गए कल दिल्ली। उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इसी मुलाकात के बाद दावा किया जा रहा है कि वो पहुंच गए हैं दिल्ली और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात कर ली है और तमाम रणनीति तैयार हो चुकी है। यही नहीं, एक मुलाकात और चर्चाओं में बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं, इसके अलावा जो संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष, उनके बीच भी एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। इसके आधार पे भी ये दावा किया जा रहा है कि कुछ चीजें तेजी से घट रही हैं, सरकार बीजेपी की बनने जा रही है महाराष्ट्र में। इन तस्वीरों के आधार पे दावा किया जा रहा है। लेकिन ये तो बहुत छोटी बात है भाई, वो आए अपने नेताओं से मिल रहे, इसको लेके मीडिया में चर्चाएं चलाना एक अलग बात हो सकती है। भाजपा अपने एजेंडे प्रोपेगेंडे को आगे बढ़वाने के लिए चर्चा चलवा सकती है। लेकिन जिस तस्वीर के आधार पर सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं।
ये तस्वीर आप देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है कि ये हैं अमित शाह और अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं शरद पवार और शरद पवार के साथ नजर आ रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। आप जानते हैं कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं शरद पवार की पार्टी के ये नेता। इन तीनों के बीच मुलाकात हुई है दिल्ली में। अब इसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि उधर तो देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी के संगठन मंत्री से मिल रहे हैं, उधर प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह से मिल रहे हैं और इसी बीच दिल्ली पहुंचकर शरद पवार भी अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तमाम एजेंडा प्रोपेगेंडा तैयार हो चुका है सरकार गिराने का और नई सरकार बनाने का। हालांकि इसी बीच एक तस्वीर और भी आई है, वो सामने नहीं आई, उसके आधार पर दावा जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद, नाम नहीं खोला गया है मीडिया में पर आप समझ सकते हैं, राज्यसभा सांसद संजय राउत ही हैं जो उद्धव ठाकरे के बड़े करीबी के, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की है। तो दो तरीके की चर्चाएं चल रही है कि या तो एनसीपी के साथ सरकार बनाएगी या शिवसेना के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी मार्च तक। ये दावा इन तमाम खबरों के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन नवाब मलिक ने पूरे दावे की हवा निकाल दी। उनका कहना है वो मॉफ्ड फोटो है, एक फोटो एडिट करके बीजेपी आईटी सेल ने तैयार की है जिसको वो वायरल करा के सरकार को गिराने की साजिश रच रहा है। सुन लीजिए नवाब मलिक की ज़बानी। देखिए, ऐसा है कि कल पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल जी जो पार्लियामेंट की संसदीय समिति होती है उसकी मीटिंग के लिए गए और डिफेंस की मीटिंग थी। जिस तरह से चीन का मामला है, गांव बनाने का मामला है, उसको लेके गंभीर विषय है। पवार साहब दिल्ली में थे, प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में थे और राणे साहब ने बयान दे दिया कि मार्च महीने में सरकार हम बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, उसी बयान के बाद एक मॉफ तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई कि अमित शाह जी शान से बैठे हैं और पवार साहब की जिस मुद्रा में तस्वीर डाली गई हमें लगता है अपमानित करने की वो तस्वीर थी। वो पूरी तरह से मॉफ तस्वीर थी। इनको समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का फर्जीवाड़ा ये ज़्यादा दिन देश में चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने पवार साहब की असली तस्वीर भी निकाल दी, फर्जीवाड़ा जो है वो भी सामने ले आया। सरकार 5 साल पूरा करेगी। बार बार भविष्यवाणी लोग करते रहे, देवेंद्र जी, चंद्रकांत पाटिल जी सपना देखकर उठते रहे। अब नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से कोकन से हैं। 1999 में मुख्यमंत्री का पद गया, मुख्यमंत्री पद मिले इसलिए वे कांग्रेस में चले आए। उसके बाद बीजेपी में चले गए। वहाँ सिंधुदुर्ग में मन्नत मांगने का, नवस उसको बोलते हैं, कि मेरा ये सपना पूरा हो गया तो इतना मुर्गियाँ बलि चढ़ा दूँगा, बकरे बलि चढ़ा दूँगा। हमें लगता है कि 23 साल में इतने मुर्गे और बकरे जमा हो गए हैं, उन्हें देख देख के उन्हें लगता है कुछ तो बोलना पड़ेगा, कम से कम बकरा और मुर्गी का तो लाज रख ली जाए। हमें लगता है इस तरह से वो बोल रहे हैं। सरकार 5 साल चलेगी और गठबंधन 25 साल के लिए है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हताश है। लगातार जो एनसीपी कांग्रेस से लोग बीजेपी में गए थे, पाला बदलने का मूड बना रहे हैं। पाला बदल ना दे लोग, इसी डर से जो लोग मूलतः कांग्रेस एनसीपी के थे उन्हें रोके रखने के लिए इस तरह के बयान 2 साल से आ रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे विधायक जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे, अब उनका सब्र का पैमाना ये छलकने वाला है। उन्हें रोकने के लिए इस तरह की खबरें प्लान की जाती हैं, मॉफ फोटो भेजे जाते हैं और राणे साहब की तरह सारे नेता लगा। सुन लिया आपने, नवाब मलिक ये दावा कर रहे हैं कि वो फोटो गलत है और असली फोटो जो है वो उन्होंने अपने ट्विटर से जारी की है, जिसमें सरासर इस बात को वो झूठा बता रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, इस पे जब आप गौर करेंगे तो 24 नवंबर की एक तस्वीर आपके सामने उभर के आएगी, जिसमें राज ठाकरे ने दादर के अंदर जो अपना नया बंगला बनाया, नया घर बनाया। जानते हो ना, राज ठाकरे पहले इसी पार्टी में हुआ करते थे, शिवसेना में। अपने चाचा से उत्तराधिकार चाहते थे, लेकिन चाचा ने उत्तराधिकार नहीं दिया, इनको पार्टी से निकाल दिया। इन्होंने अलग से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली।
हालांकि आज तक अपना कोई अस्तित्व नहीं बना पाए। एक आध जगह नगर निगम में इन्होंने ज़रूर अपनी सरकार बना ली, लेकिन विधानसभा के अंदर कुछ ज़्यादा करिश्मा कर नहीं पाए। हाल फिलहाल में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए या लोकसभा चुनाव हुए, उसमें शरद पवार ने इनका अच्छा खासा इस्तेमाल किया। इनके जरिए बड़ी सारी स्क्रीन लगवा देते थे और ये इस पर खड़े होकर पत्रकार की तरह बताते थे, ये देखो मोदी का पुराना बयान, ये देखो मोदी का नया बना। उन्हीं राज ठाकरे ने नया बंगला बनाया दादर में, तो उनसे मिलने के लिए पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ। वहां लंच हुआ और दोनों की पत्नियां और दोनों के साथ फोटो सामने आई। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी कि क्या राज ठाकरे के जरिए भाजपा उद्धव ठाकरे को साधने की कोशिश कर रही है, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से करीब आने जा रहे हैं और राज ठाकरे के कंधे पर वो बंदूक रख के चलाई जाएगी, जिससे महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराया जाएगा। और उसी के बाद ये तमाम जो दिल्ली की हलचल है, जो मैंने आपके सामने अभी रखी है, ये सब चीज़ें उभर कर सामने आ रही है। क्या ये संयोग है या प्रयोग है, आप तय कीजिएगा। लेकिन अब खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं, क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है क्या? जी हाँ, इससे पहले भी इस तरह से बहुत कुछ हो चुका है। जब से महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, तब से उसको गिराने के लेकर, उसके अस्तित्व को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे। ये 9 जून 2021 की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो ताज़ा खबर है इसको देख लीजिए। दिल्ली में उद्धव ठाकरे आए हुए थे, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अचानक खबर आई कि वो पीएम से मिलने जा रहे हैं। और पीएम से जो मिलेंगे तो शरद पवार के साथ नहीं मिलेंगे, कांग्रेस के नेताओं के साथ नहीं मिलेंगे, वो अकेले मिलेंगे। तो कहा गया कि भैया सरकार तो तीनों पार्टियां मिलकर चला रही हैं, अगर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है तो अकेले मुख्यमंत्री क्यों जा रहा है, उद्धव ठाकरे क्यों मिल रहे हैं? क्या वाकई में बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई खिचड़ी पकड़ी है? इसके बाद आपने देखा होगा कई दिनों तक मीडिया ने इस बात को लेकर हल्ला मचाया कि बीजेपी के बीच और शिवसेना के बीच मामला सेट हो गया है और सरकार अब महाराष्ट्र में इन दोनों की ही बनने जा रही है। अब उसको भी छोड़ दीजिए, एक और तस्वीर देख लीजिए। ये 3 अगस्त 2021 की तस्वीर मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, जिसके मुताबिक गुजरात में जाकर अमित शाह से मुलाकात की है शरद पवार ने, और उनके साथ वहां पे भी प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे, जैसे आज दावा किया गया है कि प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में मौजूद रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कि भैया इन्होंने गुजरात जाके मुलाकात की है शरद पवार ने, शरद पवार की बन नहीं पा रही है शिवसेना से। शरद पवार जो है परेशान हो गए हैं शिवसेना वालों से, शिवसेना वाले अपनी मर्जी कर रहे हैं, शरद पवार की नहीं चलने दे रहे हैं। ये तमाम चर्चाएं चलाई गई और दावा किया गया कि सरकार गिर जाएगी और बीजेपी और एनसीपी यानी कि शरद पवार और बीजेपी वाले मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन अभी की जो चर्चाएं हैं वो 2 तरीके की चल रही हैं कि एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना सकती है या शिवसेना के साथ अपने पुराने सहयोगी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन सच्चाई लगता है धरातल पर कुछ और ही है। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नवाब मलिक के लगातार खुलासों के बाद बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस का वो बम फुस्सी बम साबित हुआ, जिसे वो कह रहे थे कि फुलझड़ी के मुकाबले में दीपावली के बाद बम फोड़ूंगा और साबित कर दूंगा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है। जब नवाब मलिक ने खुलासा किया तो नवाब मलिक को गाली देकर भाग गए, उसके बाद से आज तक मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अब तमाम कोशिशें लगता है वो यही कर रहे हैं कि भाई सरकार को गिरा दो, वरना जब तक नवाब मलिक सीट पे रहेंगे तब तक इनके बारे में और बड़े खुलासे कर सकते हैं, जिससे इनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि आपको बता दें, हाल फिलहाल में अभी 25 नवंबर को हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि नवाब मलिक 9 दिसंबर तक अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, समीर वानखेड़े से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करेंगे, जिसके बाद भाजपा वालों ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन उन्हें लग यही रहा है कि भैया सरकार रही तो मुसीबत बढ़ती जाएगी। तो क्या ये सरकार की बलि होने जा रही है पूरे इस प्रकरण के बाद, चाहे वो एसएसआर वाला हो, चाहे वारेन खान वाला हो, चाहे नवाब मलिक के खुलासे हों? क्या वाकई में सरकार की बलि होगी? देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।